हाय गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर नहीं हो तो ये वीडियो देखने के बाद होने वाले हो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे स्किल के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जिसको अगर आपने सीख लिया तो थ्रू आउट द लाइफ आप उसका बेनिफिट लेने वाले हो। यस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल स्किल्स, और इस स्किल का नाम क्या है? लर्निंग हाउ टू लर्न एनीथिंग। जी हाँ, अगर आपको यह पता चल जाता है कि आपको किसी भी स्किल को सीखना कैसे है, तो आप इमेजिन करो कि आपका लाइफ कितना इजी और कितना सॉर्टेड हो सकता है। आप इमेजिन करो बस एक इस चीज को, ठीक है। तो खैर, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करके रखा है, जिससे कि क्या होगा, अगर आपको कभी भी लाइफ में कोई स्किल सीखना है तो आप उस स्किल को इस स्ट्रक्चर में फिट करो और बस मजे करो, देखो रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, तो स्टेप्स क्या क्या है वो पहले अपन देखते हैं, फिर उसके बाद अपन एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 1, बी क्लियर विद द पर्पस। ठीक है, अगर आपको कोई भी स्किल सीखना है तो उसके पर्पस के साथ आपको बिल्कुल क्लियर रहना पड़ेगा। आप उस चीज को क्यों सीख रहे हो, मजे के लिए सीख रहे हो या फिर टाइम पास के लिए सीख रहे हो, या फिर आपका कोई एक लॉन्ग विजन है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है कि आपको उसके बेसिक रूल्स, बेसिक टूल्स और बेसिक टेक्निक, ये सारी कुछ चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, स्टेप नंबर 3 जो आता है वो ये है कि जो आपने स्टेप नंबर 2 में सीखा, जो भी रूल्स हैं, जो भी उसके टेक्निक्स है, उसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। और स्टेप नंबर 4 आता है जो भी आपने स्टेप 2 स्टेप 3 में सीखा उसका प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये होता है इन जनरल आपको किसी भी चीज को सीखने का गोल्डन रूल। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान के चलो आप क्लास 10th में हो या 11th में हो या फिर 12th में हो, किसी भी क्लास में उससे फर्क नहीं पड़ता, हर क्लास के लिए एप्लीकेबल है ये चीज। ठीक है, आपको मैथ्स सीखना है, मैथ्स का कोई एक सब्जेक्ट, मैथ्स का कोई एक चैप्टर हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी चैप्टर को सीखने का? ऑब्वियसली मार्क्स लाना है, या और किसी चीज के लिए भी पढ़ते हो, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो मार्क्स लाने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव हो गया आपका क्लियर, मार्क्स लाना है मुझे। स्टेप नंबर 1 डन, क्लियर। ठीक है, अब बात आती है स्टेप नंबर 2 पे। अब टीचर आपको उस चैप्टर के जो भी फॉर्मूला होगा, जो भी कॉन्सेप्ट होगा, वो आपको सिखाएगा। आपने सीख लिया, अच्छी बात है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 भी हो गया, डन। उसके बाद आते हैं अपन स्टेप नंबर 3 पर। अब स्टेप नंबर 3 यहां पर हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब यहां पर आपको देखना है कि जो भी आपने स्टेप नंबर 2 में सीखा है, जो भी कॉन्सेप्ट सीखा है या जो भी फॉर्मूला सीखा है, आप उसको कैसे कैसे अलग अलग तरीके से अप्लाई कर सकते हो बाय सॉल्विंग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। और साथ साथ आपको यह भी देखना है कि जो आपने चीज सीखी है, कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला, वो कहां कहां पर वैलिड है और कहां कहां पर इनवैलिड है। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि हाँ आपने सीखा क्या है एक्चुअली। और 4th स्टेप आता है प्रैक्टिस। जो भी आपने स्टेप 2 और स्टेप 3 में सीखा उसका आपको दबाकर प्रैक्टिस करना है। तो अगर ये चीज फॉलो करते हो तो बिलीव मी गाइस, कोई भी चैप्टर हो वो मैथ्स का, यूं चुटकी बजा के आपको समझ में आएगा। और ऐसा समझ में आएगा ना कि मतलब लोग आपसे पढ़ने आएंगे, ये बात है। ठीक है, सो ये तो हो गया आपका किसी भी सब्जेक्ट को कैसे सीखना है। अब इसको अपन एक बार अप्लाई करके देखते हैं। किसी भी गेम को अगर आपको सीखना हो तो क्या ये गेम में भी एप्लीकेबल है? बिल्कुल एप्लीकेबल है। ठीक है, गेम में भी एप्लीकेबल है। जैसे क्रिकेट की बात करते हैं, अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो कैसे सीखोगे? इसी स्ट्रक्चर में सारी चीजें फिट करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे मान के चलो आपको क्रिकेट सीखना है तो आपने क्या किया, किसी एक एकेडमी में किसी एकेडमी में आपने एडमिशन ले लिया। अब स्टेप नंबर 1 क्या? आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। क्यों सीख रहे हो क्रिकेट? टाइम पास के लिए सीख रहे हो या फिर आपको नेशनल्स के लिए खेलना है? तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 आता है कि आपको उसके बेसिक रूल्स एंड टेक्निक्स पता होना चाहिए, जो कि आपको सिखाया जाएगा एकेडमी में, कि कैसे आपको अपने बैट का पोजीशन रखना है, कैसे आपको लेग का पोजीशन रखना है, कैसे बॉल को टैकल करना है और कैसे डिफेंस करना है उस चीज को। तो ये स्टेप नंबर 2 में सिखाया जाता है। इसके बाद आता है आपका स्टेप नंबर 3। जो भी आपने स्टेप नंबर 2 में सीखा उसको आप कैसे अप्लाई करने वाले हो स्टेप नंबर 3 में। और यहां पर आपको सिखाए जाते हैं शॉट्स मारना, कैसे आपको कवर ड्राइव मारना है, कैसे आपको स्ट्रेट ड्राइव मारना है, और भी दुनिया भर के शॉट्स। तो वो सारे सिखाए जाते हैं स्टेप नंबर 3 में। और स्टेप नंबर 4 आता है जो भी आपने स्टेप 2 और स्टेप 3 में सीखा उसका प्रैक्टिस करना। तो इस तरीके से आप किसी भी गेम को सीख सकते हो। बड़े सिंपल सी चीजें आपको इस स्ट्रक्चर में फिट करना है। उसको समझ में आई ये बात? ये है सिंपल सा फंडा। तो आप कोई भी स्किल उठाओ, उसको स्ट्रक्चर में फिट करो और मजे करो। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से आपको सीखना होता है चीजों को। और बिलीव मी गाइस, ये इतना इफेक्टिव मेथड है ना। हाँ, आपको ये जरूर लग सकता है कि जब आप इसको आप ट्राई करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये होगा, बट इसके रिजल्ट्स बहुत मैसिव हैं। देखो, जो भी चीज टाइम कंज्यूम कर रहा है उसके रिजल्ट्स तो फॉर श्योर आपको मिलना ही है।
ठीक है, बहुत मैसिव रिजल्ट्स हैं। एक बार आप इसको ट्राई करके देखो, तब आपको पता चलेगा। और ये ना मतलब एक ऐसा स्किल है कि अगर आप इस पे अभी से काम करना चालू करते हो तो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। क्यों पता है? क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिनको ये स्किल पता ही नहीं है। आई मीन इग्नोर कर देते हैं इस चीज़ को। उनको फिर प्रॉब्लम भी आता है कि यार अगर उनको आगे जाकर कोई चीज़ सीखना होता है तो उनका मतलब एक माइंड में वो क्लैरिटी नहीं रहती कि यार इसका स्ट्रक्चर क्या है सीखने का चीज़ों को। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आप अभी से इसके ऊपर काम करो, आप बाकी लोगों से अपने गेम में बहुत आगे रहोगे जब तक आप उस लेवल पर पहुंचोगे। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आया होगा, और बाकी आपके साथ मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और धमाकेदार चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज योर होस्ट दक्ष तिमान साइनिंग ऑफ।